हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लुइस कैरोल के द्वारा लिखे गए नॉवेल एलिस इन वंडरलैंड का फर्स्ट चैप्टर डाउन द रैबिट होल का फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 इंग्लिश बी की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चैप्टर की शुरुआत हम ऑथर के इंट्रोडक्शन से करते हैं। लुइस कैरोल का रियल नेम चार्ल्स लुटविज डॉडसन था। वह इंग्लैंड के एक फेमस राइटर, पोएट, मैथमेटिशियन, फोटोग्राफर और रिलीजियस लीडर थे। एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड और थ्रू द लुकिंग ग्लास इनकी फेमस बुक्स हैं। लुइस कैरोल अपनी रचनाओं में वर्ड प्ले यानी शब्दों के खेल, लॉजिक और फैंटेसी यानी कल्पना की दुनिया के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वह पहेलियां सुलझाने में भी एक्सपर्ट थे। उन्होंने वर्ड लैडर पजल का भी निर्माण किया, जिसे 1879 से 1881 के बीच में उन्होंने अपनी मैगजीन वैनिटी फेयर में पब्लिश किया। डाउन द रैबिट होल लुइस कैरोल की फेमस नॉवेल एलिसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड का फर्स्ट चैप्टर है। इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर एलिस है, जो कि अपनी बहन को पढ़ते हुए देखकर बोर होती है। तभी उसे एक बोलने वाला खरगोश दिखाई देता है, जो कि वेस्ट कोट पहने हुए है और उसके पास एक घड़ी भी है। एलिस उस बोलने वाले खरगोश का पीछा करते हुए उसके बिल में कूद जाती है और वह एक अजीबोगरीब और काल्पनिक दुनिया में चली जाती है, जहां पे रियल लाइफ के नियम कानून लागू नहीं होते। आज की इस 21st सेंचुरी में, जो कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का युग है, इस समय में डाउन द रैबिट होल इस टाइटल का संबंध शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से है। आजकल के लोग टेक्नोलॉजी के पीछे इस हद तक भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और इस फील्ड में वो इतनी गहराई तक जा चुके हैं जहां से निकल पाना भी अब मुश्किल लग रहा है। तो चलिए अब हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ते हैं। एलिस वॉज बिगनिंग टू गेट वेरी टायर्ड ऑफ सिटिंग बाय हर सिस्टर ऑन द बैंक। एलिस अपनी बहन के साथ नदी के किनारे बैठे बैठे ऊब रही थी, एंड ऑफ हैविंग नथिंग टू डू, क्योंकि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वंस और ट्वाइस शी हैड पीप्ड इनटू द बुक हर सिस्टर वॉज रीडिंग। उसने एक दो बार उस किताब में झांकने की कोशिश की जो कि उसकी बहन पढ़ रही थी, बट इट हैड नो पिक्चर्स और कन्वर्सेशन इन इट। लेकिन उस किताब में ना तो कोई तस्वीर थी और ना ही कोई दिलचस्प बातें थी। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ अ बुक, थॉट एलिस, विदाउट पिक्चर्स और कन्वर्सेशंस। एलिस ने सोचा कि भला ऐसी किताब का क्या फायदा जिसमें ना तो पिक्चर्स हो और ना ही कोई दिलचस्प बातें लिखी हो। सो शी वॉज कंसिडरिंग इन हर ओन माइंड, इसलिए वो अपने मन में सोचने लगी। एज वेल एज शी कुड, फॉर द हॉट डे मेड हर फील वेरी स्लीपी एंड स्टूपिड। उस दिन का मौसम गर्म था, इसलिए एलिस को नींद आ रही थी और वो सुस्त महसूस कर रही थी। इसलिए अपनी सुस्ती के कारण वो सोचने लगी, वेदर द प्लेजर ऑफ मेकिंग अ डेजी चेन वुड बी वर्थ द ट्रबल ऑफ गेटिंग अप एंड पिकिंग द डेजीज। वो सोचने लगी कि डेजी के फूलों की माला बनाने के लिए उसे उठना होगा और डेजी के फूलों को चुनना होगा। क्या इतना कष्ट करना सही होगा? क्योंकि एलिस बहुत ही सुस्त महसूस कर रही थी, इसलिए वो सोचती है कि उसे डेजी के फूलों की माला बनाना तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो फूलों को चुनकर लाने का कष्ट करना नहीं चाह रही थी। When suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. तभी अचानक से गुलाबी आंखों वाला एक सफेद खरगोश उसकी ओर भागते हुए आया। There was nothing so very remarkable in that. पहले तो एलिस को उस खरगोश में कुछ भी अजीब नहीं लगा। Nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself. और न ही एलिस को ये बात अजीब लगी जब उसने खरगोश को खुद से बातें करते हुए सुना। वो खरगोश खुद से ही बातें कर रहा था और कह रहा था, ओ डियर, आई शैल बी लेट। हे भगवान, मुझे लेट हो जाएगी। When she thought it over afterwards, जब एलिस ने इसके बारे में बाद में सोचा, it occurred to her that she ought to have wondered at this. तो उसे लगा कि उसे इस बात से हैरानी होनी चाहिए, क्योंकि उसने आज तक ऐसे बोलने वाला खरगोश नहीं देखा था। बट एट द टाइम इट ऑल सीम्ड क्वाइट नेचुरल। लेकिन उस समय उसे ये सब बिल्कुल ही नेचुरल यानी स्वाभाविक लग रहा था। बट व्हेन द रैबिट एक्चुअली टूक अ वॉच आउट ऑफ इट्स वेस्ट पॉकेट एंड लुक्ड एट इट एंड देन हरीड ऑन। लेकिन जब उस खरगोश ने अपनी वेस्ट कोट पॉकेट यानी बनियान की जेब से एक घड़ी निकाली, उस घड़ी में देखा और फिर जल्दी से आगे बढ़ गया। एलिस स्टार्टेड टू हर फीट, तो एलिस भी अचानक से खड़ी हो गई। फॉर इट फ्लैश्ड अक्रॉस हर माइंड दैट शी हैड नेवर बिफोर सीन अ रैबिट विद आइदर अ वेस्ट कोट पॉकेट और अ वॉच टू टेक आउट ऑफ इट। एलिस के दिमाग में जब ये सारी बातें आई तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक उसने कोई भी ऐसा खरगोश नहीं देखा था जिसकी बनियान में पॉकेट हो या फिर उसने उस वेस्ट पॉकेट में से घड़ी निकाली हो। एंड बर्निंग विद क्यूरियोसिटी शी रैन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट।
और क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता से भरकर एलिस उस खरगोश के पीछे मैदान की ओर दौड़ पड़ी। एंड फॉर्चुनेटली वॉज जस्ट इन टाइम टू सी इट पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल अंडर द हेज। और सौभाग्य से वो उस समय वहां पे पहुंच गई जब वो खरगोश हेज यानी झाड़ियों के नीचे बने एक बड़े से बिल में घुस रहा था। एलिस ने उस खरगोश को बिल में घुसते हुए देख लिया। इन अनदर मोमेंट डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट। अगले ही क्षण एलिस भी उस बिल में घुस गई, नेवर वंस कंसिडरिंग हाउ इन द वर्ल्ड शी वॉज टू गेट आउट अगेन। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो वापस बाहर कैसे निकलेगी। द रैबिट होल वेंट स्ट्रेट ऑन लाइक अ टनल फॉर सम वे एंड देन डिप्ड सडनली डाउन। वो खरगोश का बिल पहले तो कुछ दूरी तक एक टनल यानी सुरंग के समान सीधा था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से नीचे की ओर मुड़ गया। So suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down a very deep well. ये सब इतना अचानक से हुआ कि एलिस को एक क्षण का मौका भी नहीं मिला कि वो रुकने के बारे में सोच पाए, और उससे पहले ही वो एक गहरे कुएं में गिरने लगी। Either the well was very deep or she fell very slowly. या तो वो कुआं बहुत ही ज्यादा गहरा था या तो वो उस कुएं में बहुत ही धीरे धीरे गिर रही थी। For she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे गिर रही थी उसके पास बहुत ही ज्यादा समय था कि वो अपने आसपास देख सके, और उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला था। First she tried to look down and make out what she was coming to. पहले तो एलिस ने नीचे की ओर देखने की कोशिश की कि वो कहाँ जा रही है, but it was too dark to see anything. लेकिन वहां इतना अंधेरा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। Then she looked at the sides of the well. तब वो उस कुएं के किनारों को देखने लगी and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. एलिस ने नोटिस किया कि उस कुएं की दीवारें जो थी वो अलमारियों से और किताबों की रेक से भरी हुई थी। Here and there she saw maps and pictures hung upon pegs. जगह जगह पर उसे पेग्स यानी खूंटियों पे टंगे हुए नक्शे और तस्वीरें नजर आ रही थी। She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labeled orange marmalade. जब एलिस वहां से गुजर रही थी तो उसने एक अलमारी पे रखे हुए एक जार को उठा लिया जिस पर लिखा था ऑरेंज का मुरब्बा। But to her great disappointment it was empty. लेकिन उसे ये देखकर बड़ी ही निराशा हुई कि वो जार खाली था। She did not like to drop the jar for the fear of killing somebody underneath. पहले तो एलिस ने सोचा कि उस जार को नीचे गिरा दे, लेकिन ये सोचकर उसने जार को नीचे नहीं गिराया कि अगर कोई नीचे हो तो उसे चोट न लग जाए या फिर वो मर न जाए। So managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. इसलिए जब वो नीचे की ओर जा रही थी तो उसने बड़ी ही सावधानी से उस जार को एक कबर्ड में रख दिया। Well, thought Alice to herself, after such a fall as this, I shall think nothing of tumbling down the stairs. एलिस को इस तरह से नीचे जाने में बड़ा ही मजा आ रहा था। वो अपने मन में सोचने लगी, अरे वाह, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद तो मुझे सीढ़ियों से गिरने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। हाउ ब्रेव दे विल ऑल थिंक मी एट होम. मेरे घर पर मुझे सब लोग कितना बहादुर समझेंगे। मिस, जब मुझे सीढ़ियों से गिरने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा तो लोग सोचेंगे कि मैं कितनी बहादुर हूँ। वाई आई वुडंट से एनीथिंग अबाउट इट. क्यों, मैं उन्हें क्यों बताऊं? मिस, मैं उन्हें अपने इस एडवेंचर के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। इवन इफ आई फेल ऑफ द टॉप ऑफ द हाउस, चाहे मैं अपने घर की छत से नीचे भी क्यों न गिर जाऊं, तब भी मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। विच वॉज वेरी लाइकली ट्रू. और शायद ये बात सच भी थी, क्योंकि एलिस काफी ऊंचाई से नीचे गिर रही थी और उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, इसलिए वो ऐसा सोच रही थी। डाउन डाउन डाउन, वुड द फॉल नेवर कम टू एन एंड? आई वंडर हाउ मेनी माइल्स आई हैव फॉलन बाय दिस टाइम, शी सेड अलाउड. नीचे नीचे नीचे, एलिस ने जोर से कहा। आखिर ये नीचे गिरना कब खत्म होगा, क्योंकि काफी लंबे समय से एलिस नीचे की ओर गिरे जा रही थी और उसका गिरना खत्म ही नहीं हो रहा था। इसलिए वो आश्चर्य से सोचने लगती है कि अब तक वो कितने मील नीचे जा चुकी है। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. एलिस को लगता है कि शायद वो अब धरती के सेंटर पे यानी बीच वाले हिस्से पे पहुंचने वाली है। लेट मी सी, दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक. उसे लगता है कि वो लगभग 4000 मील नीचे आ चुकी है। फॉर यू सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिस हैड लर्न सेवरल थिंग्स ऑफ दिस सॉर्ट इन हर लेसन इन द स्कूल रूम. एलिस ये सब अनुमान लगा रही थी कि वो धरती के सेंटर पर पहुंचने वाली है या फिर वो 4000 मील नीचे पहुंच गई है, क्योंकि अपने स्कूल की क्लासेस में जो उसने लेसन्स पढ़े थे उसमें उसने ऐसी कई सारी बातें सीखी थी. एंड दो दिस वॉज नॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शोइंग ऑफ हर नॉलेज.
यद्यपि यह सही मौका नहीं था जहां पर एलिस अपने ज्ञान का दिखावा कर रही थी, एज देयर वॉज नो वन टू लिसन टू हर, क्योंकि वहां पर उसकी बातों को तो कोई सुनने वाला था ही नहीं। मीन्स वो बेकार में ही अपना नॉलेज शो ऑफ कर रही थी। स्टिल इट वॉज गुड प्रैक्टिस टू से इट ओवर, लेकिन फिर भी उसे यह सब दोहराने का अच्छा अभ्यास था। मीन्स जो कुछ भी वो किताबों में पढ़ती थी उसे वो सब बार बार दोहराना अच्छा लगता था। Yes, that's about the right distance. But then I wonder what latitude or longitude I have got to. एलिस कहती है हाँ, अब तक मैं जितना ट्रेवल कर चुकी हूँ उसकी दूरी उतनी ही होगी। मैंने सही दूरी का अनुमान लगाया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं किस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश या देशांतर पर पहुंच चुकी हूँ। एलिस हैड नो आइडिया व्हाट लैटिट्यूड वाज और लॉन्गिट्यूड आइदर। वास्तव में देखा जाए तो एलिस को अक्षांश और देशांतर का कोई अंदाजा नहीं था, बट थॉट दे वर नाइस ग्रैंड वर्ड टू से। लेकिन फिर भी उसे ये बड़े बड़े और शानदार शब्द बोलने में बहुत अच्छा लगता था। प्रेजेंटली शी बिगेन अगेन, थोड़ी देर बाद वो फिर से बोलने लगी। आई वंडर इफ आई शैल फॉल राइट थ्रू द अर्थ। मुझे लगता है कि मैं नीचे गिरते गिरते धरती के इस पार से उस पार निकल जाऊंगी। हाउ फनी इट विल सीम टू कम आउट अमंग द पीपल दैट वॉक विद देयर हेड्स डाउनवर्ड। कितना अजीब लगेगा जब मैं उन लोगों के बीच पहुंच जाऊंगी जो कि सिर के बल उल्टे होकर चलते हैं। द एंटीपैथीज आई थिंक, मुझे लगता है उन्हें एंटीपैथीज कहते हैं। शी वॉज रेदर ग्लैड देयर वॉज नो वन लिसनिंग दिस टाइम, एज इट डिडंट साउंड एट ऑल द राइट वर्ड। उस समय एलिस खुश थी कि उसकी बातों को कोई सुन नहीं रहा था, क्योंकि उसने जो शब्द बोला एंटीपैथीज, वो उसे सही नहीं लग रहा था। एक्चुअली एलिस ने सचमुच गलत शब्द ही बोला था। उसे एंटीपोड्स बोलना चाहिए था, जिसका मतलब होता है धरती के बिल्कुल उल्टे हिस्से पर रहने वाले लोग। लेकिन उसने गलती से एंटीपैथीज वर्ड यूज किया, जिसका मतलब होता है नापसंद करना या घृणा करना। उसे विपरीत जगह बोलनी थी और उसने विपरीत स्वभाव बोल दिया। बट आई शैल हैव टू आस्क देम व्हाट द नेम ऑफ द कंट्री इज, यू नो। एलिस अपने आप से ही बातें करते हुए कहती है, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचूंगी तो मुझे उनसे पूछना होगा कि क्या आप जानते हैं कि इस देश का नाम क्या है। प्लीज मैम, इज दिस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया? कृपया बताइए ना मैम, ये जगह न्यूजीलैंड है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? एंड शी ट्राइड टू कर्टेसी एज शी स्पोक। कर्टेसी यानी झुककर प्रणाम करना, और ऐसा कहते हुए एलिस हवा में ही गिरते गिरते झुककर प्रणाम करने की कोशिश करने लगी। फैंसी कर्टेसिंग एज यू आर फॉलिंग थ्रू द एयर। जरा कल्पना कीजिए कि हवा में नीचे गिरते हुए किसी को झुककर प्रणाम करना कैसा लगता है। ये काम कैसे हो सकता है? डू यू थिंक यू कुड मैनेज इट? आप क्या सोचते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एंड वॉट एन इग्नोरेंट लिटिल गर्ल शी विल थिंक मी फॉर आस्किंग। एलिस फिर से अपने मन में सोचने लगती है कि जब वो वहां पर पहुंचकर किसी लड़की से ये पूछेगी कि उस देश का नाम क्या है, तो वो उसके बारे में क्या सोचेगी कि ये लड़की कितनी नासमझ है। वो सोचेगी कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता है। नो, इट विल नेवर डू आस्क। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मिस एलिस उससे ये सब नहीं पूछेगी। परहैप्स आई शैल सी इट रिटन अप समवेयर। फिर एलिस सोचती है कि शायद कहीं पर उस जगह का नाम लिखा हुआ उसे दिख जाए, उससे भी उसे पता चल जाएगा कि वह देश कौन सा है। डाउन डाउन डाउन। अब एलिस और भी ज्यादा नीचे पहुंचने लगती है। देयर वॉज नथिंग एल्स टू डू, सो एलिस सून बिगेन टॉकिंग अगेन। अब वहां पे एलिस के पास तो कोई दूसरा काम नहीं था सिवाय नीचे गिरने के, इसलिए वो फिर से अपने आप से ही बात करने लग जाती है। डायना विल मिस मी वेरी मच टू नाइट, आई शुड थिंक। मुझे लगता है कि आज रात को डायना मुझे बहुत ही ज्यादा मिस करेगी। डायना वॉज द कैट। डायना एलिस की एक पालतू बिल्ली का नाम था, जो कि एलिस की बहुत ही क्लोज कंपेनियन भी थी। आई होप दे विल रिमेम्बर हर सॉसर ऑफ मिल्क एट टी टाइम। उम्मीद करती हूँ कि उन लोगों को चाय पीते समय उसके लिए दूध का कटोरा रखना याद रहा होगा। डायना माई डियर, मेरी प्यारी डायना, आई विश यू वर डाउन हेयर विद मी। काश तुम भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ नीचे होती। देयर आर नो माइस इन द एयर, आई एम अफ्रेड। मुझे डर है कि हवा में चूहे नहीं हैं। एलिस इमेजिन करती है कि यदि डायना भी उसके साथ होती और ऐसे ही हवा में नीचे गिर रही होती, तो उसे यहाँ पर खाने के लिए चूहे तो नहीं मिलते, बट यू माइट कैच अ बर्ड। लेकिन हाँ, वो यहाँ पर एक चमगादड़ तो जरूर पकड़ सकती है। एंड दैट्स वेरी लाइक अ माउस, यू नो। और तुम्हें पता है, चमगादड़ बिल्कुल चूहे जैसा ही लगता है। बट डू कैट्स ईट बैट्स, आई वंडर। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्या बिल्लियां चमगादड़ खाती हैं? एंड हियर एलिस बिगन टू गेट रेदर स्लीपी एंड वेंट ऑन सेइंग टू हरसेल्फ इन अ ड्रीमी सॉर्ट ऑफ वे। अब यहाँ से एलिस को नींद आने लगती है और वो अपने सपने में बड़बड़ाने लगती है। डू कैट्स ईट बैट्स, डू कैट्स ईट बैट्स। क्या बिल्लियां चमगादड़ खाती हैं?
क्या बिल्लियां चमगादड़ खाती हैं? एंड समटाइम्स डू बैट्स ईट कैट्स, और कभी कभी उल्टा भी बोलने लग जाती है, क्या चमगादड़ बिल्लियां खाते हैं? फॉर यू सी एज शी कुडंट आंसर आइदर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वो इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही थी। इट डिडंट मच मैटर विच वे शी पुट इट, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही थी। शी फेल्ट दैट शी वॉज डोजिंग ऑफ। डोजिंग ऑफ मीन्स ऊंघाई आना। एलिस को नींद के कारण ऊंघाई आ रही थी एंड हैड जस्ट बिगन टू ड्रीम दैट शी वॉज वॉकिंग हैंड इन हैंड विद डायना, और तभी वो सपना देखने लगी कि वो अपनी प्यारी बिल्ली डायना के साथ हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। एंड सेइंग टू हर वेरी अर्नेस्टली, और बहुत ही ज्यादा गंभीर होकर उससे कह रही थी, नाउ डायना टेल मी ट्रूथ, डायना मुझे सच सच बताओ, डिड यू एवर ईट अ बैट, क्या तुमने कभी चमगादड़ खाया है? वेन सडनली थम थम, और तभी अचानक से धप धप की आवाज हुई। डाउन शी केम अपॉन अ हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स एंड द फॉल वॉज ओवर। एलिस लकड़ी के ढेर और सूखी हुई पत्तियों पर गिर पड़ी, और वो काफी समय से जो गिरती चली आ रही थी उसका वो गिरना खत्म हो गया, मीन्स वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। तो यहीं पे डाउन द रैबिट होल चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये चैप्टर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में डाउन द रैबिट होल पार्ट 2 के साथ।